चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि फिज़िक्स में कैसे आप लोग अटेम्प्ट करना है और क्या-क्या चीज़ें आप लोग को ध्यान देनी है। तब जाके कहीं न कहीं सिलेक्शन लेना इम्पोर्टेंट है और सिलेक्शन 2 तरीके से लिया जा सकता है किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में। एक बहुत हार्ड वो जो आपने किया वो तो डेफ़िनेटली पहला रीज़न है और दूसरा एग्ज़ाम के दिन किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके स्मार्ट वर्क प्ले किया जाए। तो वो सब सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। तो ट्राई कीजिएगा, हार्ड वर्क तो आपका है ही, जो भी सारी चीज़ें देखिए इस बार बहुत ज़्यादा मीटिंग हो नहीं पाई, दैट्स राइट। लेकिन जितना भी आप लोगों ने हार्ड वर्क किया है, तो उसको कैसे फ्रूटफुल बनाया जाए एंट्रेंस एग्ज़ाम में, वो इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो 4-5 मिनट है, उसमें जो मैं आप लोगों को बोलने वाला हूँ, समझा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिए। उसके बाद समझिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। तभी ये सारी चीज़ें आपके सामने होंगी और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। वैसे ठीक-ठाक आपकी प्रिपरेशन है और आप लोगों ने पीवाईक्यूज़ वगैरह भी ठीक-ठाक कर लिया है, तो बहुत मैटर नहीं प्ले करेगा। पहली चीज़ है कि देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके पास 100 है। एट लीस्ट आपको पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चंस हैं, एक बार में आप लोग ज्वाइन हो जाओ ताकि ये बार-बार मुझे ऐड करना ना पड़े। तो नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं आपके वो 100 होंगे। तो आपको पता है, सबसे पहले देखिए ट्राई कीजिए जहाँ पे बच्चे गलत करते हैं। मेरा पहला सजेशन ये है कि जो शुरू के जो क्वेश्चन जो 25 क्वेश्चंस हैं, जो बच्चे ट्राई नहीं करते कि हम सबसे लास्ट में करेंगे। देखिए जो करना है उसी समय कर डालो, जो आना होगा आएगा, जो नहीं आना होगा नहीं आएगा। उसमें कुछ मैथमेटिक्स के भी पार्ट होंगे, कुछ रीजनिंग के भी पार्ट होंगे, कुछ स्टैटिक जीके होगी, ठीक है, कुछ इंडियन कल्चर से क्वेश्चंस होंगे। तो ये सारी चीज़ें तो जो करना है उसमें आपको ट्राई करना है कि 15 मिनट एटलीस्ट आप देंगे शुरू वाले पोर्शन में। 15 से 20 मिनट, 20 या 25 मिनट भी लग जाए तो कोई इशू नहीं है। आधे घंटे आप तभी देंगे जब आपको लग रहा है कि 25 में आप 20 क्वेश्चन भी सही कर सकते हैं। और ऑन एवरेज आप देखोगे उस 25 क्वेश्चन में से 10 या 12 क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। जैसे आप लोगों ने पीवाईक्यूज लगाए हुए हैं, आप कोई भी रीजनिंग आप लोगों ने स्पेसिफिक तैयारी नहीं की है, तब भी आप देखते हो कि अराउंड 20 क्वेश्चन आप लोगों से हो जाते हैं या नहीं? हाँ या ना में जवाब। 10 क्वेश्चन तो हो जाते होंगे ना एटलीस्ट। यस सर। हाँ ठीक है, एटलीस्ट तो 10 क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं। यस सर, 14 तक हो जाते हैं। वेरी गुड। मैं यही कह रहा हूँ कि ऑन एवरेज अगर मैं मान के चलूँ तो अगर आप 20 से 25 मिनट दोगे तो 10 से 15 के बीच में मैं डैम श्योर हूँ कि आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर ले जाओगे। अगर ठीक ठाक आपकी और स्पेसिफिक बहुत तैयारी की होगी तब जाके आप 20 तक पहुँच सकते हो। लेकिन ऑन एवरेज 12 से 15 बच्चे पिछले साल भी किए थे, इस साल भी करेंगे। तो मेरा पहला है सजेशन कि सबसे पहले आपको पार्ट ए में ये वाले को अटेम्प्ट कर लेना, जो भी 20-25 मिनट दे देना, बाकी सारा फोकस करना है फिजिक्स के पार्ट पे। दूसरा सजेशन ये है कि जैसे ये पोर्शन हो जाए आपसे, तो सबसे पहले जाइए फिजिक्स के पार्ट पे और स्टार्ट कीजिए 26 से 100 तक क्वेश्चन को पढ़ने का। पहले जितने न्यूमेरिकल्स है आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को सीरियल वाइज सॉल्व करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होती है। अगर मान लीजिए थोड़ा टफ न्यूमेरिकल है, ज़्यादा उसमें आपको न्यूमेरिकल टेक्निक यूज करनी पड़ रही है, कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे आप अपना टाइम वेस्ट करते हो। तो मेरा दूसरा सजेशन ये है कि 26 से लेके 100 तक के क्वेश्चन आप पहले पढ़ोगे। पढ़ोगे इन द सेंस कि पढ़ते जा रहे हो और एक बार में जितने क्वेश्चन, बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो होते जाएंगे। जैसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मान लीजिए कि डायमेंशन पूछ दे, ml-1 t-1, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके सामने आ जाए जो आपको पता है एक लाइन में, उसको टिक करते जाइए। टिक करते जाते जाते आपको लिखना इस तरीके से 100 क्वेश्चन तक पहुंच जाना है। तो अगर आप देखोगे जैसे ही आप उतना करोगे, 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको देखते ही बस टिक करने होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आप ऐसे देखोगे वहाँ पे जो आपने अभी डिस्कशन किया वहाँ से होंगे, या आपने पीवाईक्यूज लगाए होंगे वहाँ से होंगे, या आपने टेस्ट सीरीज दिया है वहाँ से होंगे, या आपने कुछ बुक्स पढ़ी हैं वहाँ से होंगे। तो वैसे क्वेश्चंस को शुरू में जब आप पढ़ेंगे 26 से 100 तक, तो वैसे क्वेश्चन को आप एक बार में लगा सकते हैं। तो वहाँ से आप 20 से 25 क्वेश्चन मैं लिख के दे रहा हूँ, 20 से 25 क्वेश्चन आप आराम से लगा सकते हैं अगर आप ध्यान देंगे तो 20 से 25 क्वेश्चन लगाना बहुत बड़ा टास्क नहीं है अगर आप देखेंगे तो मेरा यही मानना है कि आपको नेक्स्ट जो मेरा सजेशन है यही है कि आप आराम से ये सारी चीज़ें कर लेंगे। तो अगर आप एवरेज देखोगे तो 20, अगर हम 20 से 25 इधर माने और 10 से 15 उधर माने, तो 35 से 40 क्वेश्चन के आसपास
आप पहुंच जाओगे कब तक, 1 घंटे 15 मिनट तक। मैं 45 मिनट का भी विंडो रख के चल रहा हूँ, क्योंकि अगर हम 30 मिनट का वहाँ पे दे दें आपको पार्ट ए में और 45 मिनट इधर दे दें, तो 1 आवर 50 मिनट का एक विंडो है जहाँ पे आप देखोगे, जहाँ पे आप इजीली ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब सारे क्वेश्चन का मतलब है कि एक बार पढ़ भी लेंगे आप, और वहाँ से 35 से 40 क्वेश्चन के आसपास आप पहुँच भी सकते हैं बहुत ही ईजी। तो ये मेरा मानना है। अगर आप खुद बताओ, आप लोगों ने पीवाई को सॉल्व किया है, अगर फिजिक्स के पोर्शन को आप देखते हो, काफ़ी बारीकियों से देखते हो, तो ऐसा आपको नहीं लगता कि 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप देखते ही टिक कर दोगे? या आप लोगों ने कभी ऐसा फील किया या नहीं किया, ये बताओ। यस। तो सेम चीज़ है, इस बार का भी पेपर का पैटर्न बहुत टफ नहीं आने वाला है, या ट्रिकी आ सकता है, हम ये कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं आने वाला है। टफ नहीं आएगा, मॉडरेट हो सकता है पेपर। बाकी हम लोग तो जस्ट एक्सपेक्ट करते हैं, आप लोग कल बताएंगे कि किस तरह का क्वेश्चन थे, या बहुत सारे बच्चों ने जब क्वेश्चन लेते हैं तब लोग एनालिसिस करते हैं कि भाई क्वेश्चन का पैटर्न कैसा था, और इसको किस कैटेगरी में, इजी में रख सकते हैं, मॉडरेट में रख सकते हैं, या टफ में रख सकते हैं। वो जैसा आप ओवरव्यू देंगे उसके हिसाब से हम बताएंगे। लेकिन याद रखे रहिए, पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आने वाला है, क्योंकि ये CUET में बहुत सारे की सारी मैक्सिमम यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व है, तो उस हिसाब से पेपर को बनाया जाता है। पेपर का पैटर्न कुछ ऐसा रहेगा कि आपको 30 से 40 क्वेश्चन बहुत ही ईजी देखने को मिलेंगे, मतलब 30% से 40% क्वेश्चन बहुत ही ईजी देखने को मिलेंगे, 30 से 35% क्वेश्चन मॉडरेट देखने को मिलेंगे, और 20 से 25% क्वेश्चन आपको देखोगे तो टफ देखने को मिलेंगे। तो इस तरह का एक पैटर्न होता है। जब भी क्वेश्चन को बनाया जाता है तो ये ध्यान रखा जाता है कि एटलीस्ट सारे बच्चे 30% क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो ये पैटर्न है, इसको आप ध्यान रखिए। मेरा फिर तीसरा सजेशन है, जब आपके पास 45 मिनट का स्लॉट होगा, 45 मिनट का विंडो होगा, उसमें 45 मिनट में ऑन एवरेज कह रहा हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस किया होगा उसके पास ये 45 मिनट नहीं, फिर 1 घंटे का होगा विंडो, क्योंकि वो क्वेश्चन को बहुत तेज़ी से सॉल्व करके जाएगा। याद रखे रहिए, एक्यूरेसी मैटर करेगा। भले ही आपका टाइम ज़्यादा लग जाए, 5 से 10 मिनट दूसरों से ज़्यादा लग जाए, एक्यूरेसी आप ट्राई करिएगा 100% बना के चलने की। कोई भी ऐसा क्वेश्चन गलत करके मत आइएगा जहाँ पे ये पूछा हो कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू और विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को 10 बार पढ़ लेना एटलीस्ट, कि ट्रू पूछा है या नॉट ट्रू पूछा है, कौन सा मैच कर रहा है या कौन सा नॉट मैच कर रहा है, ये पूछा है। ये सब ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे, जैसे हम लोग भी टेस्ट लिए थे, बहुत सारे बच्चों ने ये गलती की है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि बाद में, अरे सर इसका ये पूछा था, हो सकता है पूछे कि किसका डायमेंशन सही नहीं है, आप ये पहला ही क्वेश्चन देखो कि वर्क का डायमेंशन ठीक है, तो आप उसको मार के चले। तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही क्वेश्चन लगाने से ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़िए, उसमें एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, ताकि उसका मतलब आप समझें और क्वेश्चन को सही करके ले जाएं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तीसरी चीज़, जब आप अभी कर लोगे तो तीसरा फोकस ये है हमारा कि उसके बाद आप फिर से और 26 क्वेश्चन से फिर से स्टार्ट करो, या रिवर्स ऑर्डर से स्टार्ट करो। जब 100 चलेगा तो हो सकता है 99 आपने नहीं लगाया हो, और ऑन द स्पॉट जब आप जा रहे हो पहले स्लॉट में, तो वैसे क्वेश्चंस को तुरंत लिख लो जो जो नंबर क्वेश्चन नंबर रहा होगा। जैसे मान लीजिए 44 क्वेश्चन ऐसा था जो रिलेटिविटी का था, जिसमें आपको पता है कि हम हो सकता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन लगाते हैं, हो सकता है एनर्जी कंजर्वेशन वाला फार्मूला लगा दें, पी स्क्वायर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू डॉट 4, हो सकता है उससे सॉल्व हो जाए, या कुछ ऐसा भी होगा रैंडम। बस एक सजेशन है मेरा, उस क्वेश्चन नंबर को आप नोट करते जाएगा, जहाँ पे आपको पता है कि मुझे 2 मिनट या 3 मिनट लगेगा, लेकिन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, या इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले किए हुए हैं। तो वो क्वेश्चन आप नोट करते जाएंगे पैरेलल में, जिससे हम क्वेश्चन को लगा रहे हैं। लेकिन पहले वाले अटेम्प्ट में आप ऐसे कोई भी न्यूमेरिकल को टच नहीं करेंगे जहाँ पे आपको लगता है यार इसमें 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम लग सकता है। तो वैसे किसी भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे पहले अटेम्प्ट में। क्लियर है? ये मेरी बातें अभी तक समझ में आ गई? स्टेप 2 तक नहीं समझ में आ रही तो नोट डाउन करते रहिए। आपको मैं लिख के दे रहा हूँ कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि जो हम सजेशन दे रहे हैं उससे आपको लॉस होगा। लॉस तो होने से रहा, इससे आपका प्रॉफिट ही होगा, और आपका जो मार्क्स होगा वो गेन ही होगा, कम तो नहीं हो सकता। तो इसको एटलीस्ट आप लोग लिख लीजिए, माइंड में बैठा लीजिए कि हमको ऐसे करना है। तो तीसरे अटेम्प्ट में आपको जो जो क्वेश्चन आपने चूज किए हैं या लिखे हुए हैं अपने, जो भी रफ वर्क है आपका, सबसे पहले रैंडम नहीं, रैंडम उस क्वेश्चन पे जाइए। ये नहीं कि हो सकता है कि 34 क्वेश्चन आपने लिखा हो, किसी फार्मूले बेस्ड हो सकता है 33 आपने सॉल्व नहीं किया हो। तो सबसे पहले थर्ड अटेम्प्ट में आपको वहाँ जाना है, वो जो क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे रैंडम क्वेश्चन में जाइए। हो सकता है 34, 39, 47, 48, 52 ऐसे करके आप हो सकता है कुछ मार्क किए हों। तो वैसे न्यूमेरिकल को फटाफट आपको कर लेने हैं जितनी जल्दी हो सके। तब भी जाके अगर आप देखोगे तो 20 मिनट के आपके पास
विंडो ओपन रहेगा 20 मिनट तक का। उसके बाद वैसे क्वेश्चन पे आपको जाना है जहाँ पे आपको लगता है कि एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इस दोनों अटेम्प्ट में एक चीज़ और नोट अलग से करते जाइएगा, जहाँ पे आपको लगे हो सकता है क्वेश्चन ना आ रहे हो, लेकिन जहाँ पे आपको लगता है कि अरे यार इस दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही हो सकते हैं, वैसे क्वेश्चन को भी आप साइड में नोट करते जाएंगे। लेकिन वैसे क्वेश्चन होने चाहिए केवल 5, 100 में केवल वैसे 5 क्वेश्चन को सेलेक्ट करिएगा जहाँ पे आप डैम्ड श्योर हो कि दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। वहाँ पे कोई इस तरह का हरकत मत करना कि भगवान जी का नाम जय, हनुमान जी जय, काली माँ करके क्वेश्चन को टिक करते रहना। ये सब हरकतें नहीं होनी चाहिए, इससे कभी सही नहीं होता, आपके मार्क्स जो होते हैं वो गिरते ही, याद रखिएगा। तो वैसे मैक्सिमम हम बोल रहे हैं, लिख के रखिएगा 5 क्वेश्चन को वैसे आप टारगेट कर सकते हैं जहाँ आपको पता है कि इस दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन क्या है सही है। तो वैसे 5 क्वेश्चन को भी आप रखते हो। वैसे 5 क्वेश्चन को करना है सबसे लास्ट में, जब आपके पास 5 मिनट का विंडो बचेगा। तो वैसे क्वेश्चन को मैं भूल गया बताना, वैसे क्वेश्चन को भी आप लिखते रहेंगे। हाँ, फिर फोर्थ अटेम्प्ट में क्या करना है कि वैसे सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए 15 से 20 मिनट में, 15 मिनट में एटलीस्ट, जहाँ पे आपको लगता है कि न्यूमेरिकल्स जो है काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी लेंथी, लेकिन आप कर सकते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करिए जहाँ पे आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है और आप वहाँ पे, होता है ना कि अंधा टिक करना, तो मैं आपको फिर सजेस्ट करूँगा कि वैसे क्वेश्चन को टिक मत करिएगा, भूल जाइएगा, भूल जाइए कि ये क्वेश्चन भी है एग्जाम, ठीक है। उसके बाद ये कर लिया, और लास्ट में जो 10 मिनट या 5 मिनट का विंडो आपके पास, जिसमें आपने 2 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन ऐसे चूज किए हैं कि भाई इसमें से 2 ऑप्शन सही हो सकता है, वैसे क्वेश्चन को आप टिक करेंगे। ये तो हो गया कि कैसे अटेम्प्ट करेंगे। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, इसके बाद हम कुछ दूसरी चीज़ बताओ, या आपका कुछ अलग आप सोचते हो कि अलग तरीके से करना, तो आप वो भी बता सकते हो, वो भी डिस्कस कर सकते हो। किसी को कोई नो प्रॉब्लम? सर। हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है, तो इसको आप फॉलो करेंगे। अब देखो, सबसे पहले एग्जाम सेंटर में जाने के लिए, जब सुबह उठोगे, आप लोग कितने बजे से एग्जाम है कल का? 3 PM। हाँ, 3 to 5 PM, राइट? यही एग्जाम है ना? नो सर, 3:30 to 5:30। अच्छा चलिए, अराउंड 6 के आसपास आप लोग फ्री भी हो जाओगे। सबसे पहले देखो एग्जाम सेंटर के लिए, एग्जाम सेंटर में ट्राई करना जितना रिपोर्टिंग टाइम है कम से कम उससे आधे घंटे पहले हम हो जाए, कम से कम बता रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा आपके ऊपर है। कहीं ऐसा ना हो, ऐसी ट्रेजेडी ना हो कि आपके लेट पहुंचने की वजह से आप एग्जाम सेंटर में एग्जाम ही ना दे पाओ और बाद में रिग्रेट करो, साल भर की मेहनत खराब हो। तो ट्राई करना कि बिफोर द एग्जाम, मतलब वहाँ जाके वेट कर लेना, लेकिन लेट मत पहुँचना, पहली बात। दूसरी बात, वहाँ पे जाते ही बहुत सारे बच्चे ऐसे आपको देखने को मिलेंगे कि जो पढ़ते हुए मिलेंगे, मतलब कुछ डिस्कस कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं। आप डिस्कशन में कभी भी पार्टिसिपेट मत करना, आप शांति से जाना, अपना एक वाटर जो भी है, पानी की एक बॉटल ले लेना, वाटर बॉटल, और उसको पीना, लेकिन कभी भी उस डिस्कशन में मत पढ़ना। याद रखे रहो, ये कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है कि एक रात पढ़ के टॉप किया जा सकता है। ये एंट्रेंस एग्जाम है, यहाँ पे आपकी जो कंटिन्यू आपने एफर्ट डाला है ना, वो ओवरऑल डिसाइड करता है। ये नहीं डिसाइड करता है कि एक दिन में या 1 घंटे की मेहनत में आप निकाल। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आप अपनी फार्मूला सीट ले जा सकते हो, उस फार्मूला सीट को आप वहाँ जाके देख सकते हो कंटिन्यू, भाई फार्मूले में क्या है। फार्मूला हमेशा लास्ट टाइम में देख लेना चाहिए, ठीक है, याद रखे रहेगा। फार्मूला सीट आप अपना लेके जाएंगे, और एटलीस्ट जब मान लीजिए ट्रैवल भी कर रहे हैं तो एक बार ऐसे पलटते रहे, या मोबाइल में रख लीजिए, मोबाइल है तो अपना मोबाइल स्क्रॉल करके देख लीजिए भाई, कोई ऐसा ना हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लास्ट टाइम जो फार्मूला आप देखे जाते हैं उससे बेस्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो तुरंत आप देखे रहते हैं, तो गलत होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं या न के बराबर होते हैं। तो फार्मूला सीट के लिए मना नहीं है, फार्मूला सीट आप देख लेके जाइए और उसको अच्छे से आप रिवाइज करिए, फार्मूले में कोई इशू नहीं है। लेकिन आप वहाँ जाके सेंटर पे किसी भी तरह का डिस्कशन नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, अरे यार ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, भले आपको आए या ना आए, आप किसी तरह का डिस्कशन वहाँ नहीं करेंगे। ना आए तब भी सही है, वो एक क्वेश्चन जरूर नहीं कि एग्जाम में आ जाए, और वो क्वेश्चन जरूरी ये भी नहीं है कि एग्जाम में ना भी आए। तो आपको उससे कोई लेना देना नहीं। आप जितना जानते हैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, और याद रखे रहिए जितना आपने सिलेबस कवर किया है, ईमानदारी से जितना आपने पढ़ा है, और उससे क्वेश्चन अगर आएंगे, मतलब क्वेश्चन तो आएंगे, अगर उससे जो क्वेश्चन आ रहे हैं और उसको आपने सही से कर ले गए, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। इसको आपको समझना पड़ेगा, इसलिए उस तरह का डिस्कशन आप नहीं करेंगे। उसके बाद एग्जाम सेंटर में आप जहाँ पे जा रहे हो, तो ट्राई करना कि अगर स्क्रीन में कोई भी इशू हो किसी तरह का, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है, या बेंच में आपको कोई इशू हो, स्कूल में जहाँ पे आप बैठे हो,
क्योंकि ड्यूरिंग एग्जाम किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का प्रॉब्लम आपको दिख रहा है शुरू में, तो ऑन द स्पॉट जो भी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है उसको बताइए और अपना सीट चेंज करिए या जो भी करना है आपको। लेकिन हाँ, ड्यूरिंग एग्जाम किसी तरह का फ्रस्ट्रेशन और किसी तरह का इस तरह की वजह से एग्जाम खराब नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़, ट्राई करिएगा कि उस 2 आवर्स में आपको अगर पानी की बॉटल ले जा रहे हैं, अगर आस-पास है तो सही है। ट्राई करिएगा कि पूरा फ़ोकस स्क्रीन पे रहे। टॉयलेट जाना है, पानी पीने जाना है, ट्राई करिएगा अवॉइड करिएगा। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बॉटल ले जाने के अगर वो परमिशन देते हैं तो अपनी एक बॉटल ले जाना और अपना जो भी आपका स्क्रीन होगा उसके सामने ही रखे रहना। क्योंकि जब आप बाहर जाते हो तो उससे बहुत ही लॉस होता है आपका। 1 मिनट दिया हुआ है, लगभग अगर आप देखोगे तो 1 मिनट में आपको 1 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तब बाहर जाके अगर आप जाओगे तो कम से कम 5 मिनट बर्बाद हो जाते हैं। तो इसको ट्राई करना है कि 2 घंटे में जितना ज़्यादा अवॉइड हो सके, ना जाओ तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है। 5वीं चीज़, अपने ऊपर भरोसा रखो। आपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन की हुई है और सबके आपके जो पेरेंट्स हैं या जो भी लोग हैं आपके शुभचिंतक, सबकी दुआएँ आपके साथ हैं और आपने खुद इतना हार्ड वर्क किया है। तो कभी भी बहुत सारे बच्चों को एग्ज़ाम फोबिया होता है, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले पेट दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाती है, घबराहट होना स्टार्ट हो जाती है। वो जो कि नेचुरल है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको क्या करना है, जितना ज़्यादा कूल होने का कोशिश करें उतना इम्पोर्टेंट है। कल 3:30 बजे एग्ज़ाम है तो ट्राई करना दिन का खाना हल्का हो। दिन में यही नहीं कि खूब खा लिए, 3:30 बजे एग्ज़ाम, आपको पता है खाने के बाद नींद बहुत ज़्यादा लगती है। दिल का ऐसा भी नहीं खाना नहीं खाना है, खाना खाना है, हल्का खाना खाना है। नाश्ता बहुत अच्छे से कर लीजिए, बहुत ही अच्छे से सुबह में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 12-1 बजे के बाद बहुत ही हल्का खाना खाइए, जूस वगैरह पी लीजिए और अपने माइंड को फ्रेश रखिएगा पूरी तरीके से। उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आज की रात या तो अगर लेट भी सो रहे हो तो अगले दिन लेट में उठना 10 बजे के आस-पास, या अगर पहले सो रहे हो 11-12 बजे सो रहे हो तो ट्राई करना 7 से 8 बजे ही उठना। कम से कम 8 घंटे की नींद बहुत ही ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए। नहीं तो अभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, आपको पता है सेंटर भी दूर होगा, वहाँ कितना धूप लगेगा आने-जाने में, हेल्थ ख़राब होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। तो ग्लूकॉन डी वगैरह जो भी है, आपको जूस वगैरह पीना है वो पीजिए, हेल्थ ख़राब मत करिएगा। एक यही होता है ना कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो यही आज की वो जो रात है, आप लोगों के लिए काफ़ी क्रूशियल नाइट है ये। उसको ट्राई करिएगा कि अवॉइड करने का, इस तरह का कोई भी हेल्थ इश्यू ना हो, जिसकी वजह से आपको एग्ज़ाम सेंटर में या जहाँ पे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें कोई भी असुविधा हो, जिसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट हो। और आप होता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एग्ज़ाम्स की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं एग्ज़ाम के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी छोटी-मोटी गलतियाँ हो जाती हैं जहाँ पे वो अवॉइड नहीं करते हैं और एग्ज़ाम को ख़राब कर ले जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हर साल होती आई हैं। हम कितना भी समझा लें, आप लोग अगर मानते नहीं हो, कुछ ना कुछ अपना करते रहते हो, तो दिक्कतें होती हैं, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। तो ट्राई करिए, ये आपके लिए बेनिफिट के लिए है, ट्राई करिएगा इसको अवॉइड करने का, ताकि आपका हेल्थ सही रहे और आप एग्ज़ाम को अच्छे से कर पाओ। लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो आपका एंट्रेंस का रिजल्ट आएगा, ये केवल आपके लिए नहीं होता। मैंने पहले भी मैंने बताया मीटिंग में, इससे बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं, बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन जुड़ी रहती है। रिजल्ट तो आएगा आपका, आगे तो जाओगे आप, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे आप, ठीक है, लेकिन उसमें आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, हम लोग या बहुत सारे आपके जो फ्रेंड सर्किल हैं, सबकी एक्सपेक्टेशन हैं। ये एक्सपेक्टेशन को अपने ऊपर बोझ की तरह मत लो, पॉजिटिव इंटेंट की तरह लो और ये ट्राई करो कि हमने जो पढ़ा है भाई, उसमें हमने एक्यूरेसी, हाँ, पूरे एंट्रेंस एग्जाम में तुम अगर 100% एक्यूरेसी बना के चलोगे, मैं ये फिर से बोल रहा हूँ कि पूरे एंट्रेंस एग्जाम में अगर तुम 100% एक्यूरेसी सोचोगे कि भाई 100% एक्यूरेसी में, तब जाके तुम्हारी एक्यूरेसी 85 टू 90% होगी, चाहे तुम कितना भी 100% कर लो। और कम से कम जिसकी एक्यूरेसी 80 से नीचे चली जाती है और नंबर ऑफ अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, वो सिलेक्शन से बाहर होते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़, जब तुम एग्ज़ाम सेंटर में जाके एग्ज़ाम दे रहे हो, कभी इधर-उधर मत देखो कि कोई बंदा कितना ज़्यादा कर रहा है। जो लास्ट टाइम का किस्सा सुना रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा, एक लड़का था अपने ही बैच में, जिसने बोला था कि मेरे मार्क्स जो आ रहे हैं, वो आप लोगों के बीच में भी है खैर, वो मेरे मार्क्स जो आ रहे हैं, वो 400 में, उसने बोला था जो मेरे मार्क्स हैं वो 300 समथिंग है, 300 आई होप 340 समथिंग के आसपास उन्होंने कोट किया। तो बहुत सारे बच्चे घबरा गए थे उस टाइम पे कि सर इस तरह का, कि जो पुराने बच्चे उन्हें पता भी है, सर इस तरह की चीज़ें हैं तो मेरिट तो सर बहुत ऊपर चली जाएगी। तो मैं यही बोला था, कहने में और आने में बहुत डिफरेंस होता है, वेट करो।
और लास्ट जो कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर जो जिसकी पहली रैंक थी उसके जो मार्क्स आए थे आप चेक कर लो 287 जहाँ तक मुझे याद है फिजिक्स में। 267. नहीं नहीं 267 नहीं 287 था क्योंकि 266 तो हमारे यहाँ से ही था। 287 पे पहली रैंक थी, 281 पे दूसरी रैंक थी। देखो सिप्रा मिश्रा ने भी बोला 287, 281 पे दूसरी रैंक थी, 274 या 73 था इसी का आसपास था, या 270 जिसमें चौथी रैंक थी, और 266 हर्ष की पाँचवीं रैंक थी। तो ये अब सारे के सारे ये जो ऊपर वाले हैं सबके सब JNU में ज्वाइन किए सारे, ठीक है। एक चीज़ और, जिसकी टारगेटेड यूनिवर्सिटी JNU होगी याद रखना, उसके लिए सिचुएशन रिवर्स होगा। सबसे पहले आप फिजिक्स वाले पार्ट पे फिर फोकस करना है, ये मैं बताना ही भूल गया। अगर जो केवल JNU को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि JNU जो होता है वो केवल पार्ट बी के स्कोर से अपना मेरिट रेडी करता है। तो अगर आपको JNU केवल जाना है तो इसको जस्ट रिवर्स कर देना। सबसे पहले आप फिजिक्स सॉल्व करना, उसके बाद टाइम बचता है तब जाके आप रीजनिंग को भी टच करना है, क्योंकि ये गारंटी नहीं कि आप जितना अटेम्प्ट करो उतना सही और आपको JNU मिल भी जाए, तो आपको दूसरी यूनिवर्सिटी को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तीसरी और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो आप ये सोच के बैठे हो कि अरे यार 287 जो मार्क्स हैं इसके हिसाब से मतलब 70 क्वेश्चन पे पहली रैंक आ रही है। आप अगर रैंक 1 सोच रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है अगर आप रैंक 1 सोच रहे हो तो। लेकिन ये याद रख के रहना, रैंक 1 के चक्कर में बहुत सारे बच्चे जो ऐसे हैं जो गड़बड़ करते हैं। गड़बड़ इन द सेंस क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनका जो एग्ज़ाम है या जो उनके मार्क्स हैं वो रिलेटिवली काफ़ी लो हो जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग वो ज़्यादा कर ले जाते हैं। पेपर को पढ़ो, आपको एक सीट से मतलब है, हमेशा याद रखे रहो। आप जितना अच्छा करोगे रैंक उतनी अच्छी आएगी, नो डाउट, लेकिन आपको केवल और केवल एक सीट से मतलब होना चाहिए कि भाई मेरे को एक सीट चाहिए, और एक सीट के लिए आपकी एक्यूरेसी ट्राई करना कि 100% हो। वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जहाँ पे आप श्योर हो कि भाई हाँ इसका जो आंसर है मैंने लगाया, मैंने कैलकुलेट किया वो सही है। अब कल के एंट्रेंस में ये हो सकता है कि इजी क्वेश्चन मतलब पेपर का पूरा पैटर्न इजी हो सकता है। जैसे ही इजी हुआ कट ऑफ जो होगी आपकी मतलब ओवरऑल जो होगी, कम से कम एवरेज जो बच्चे अटेम्प्ट करेंगे वो 60 करेंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ 60 to 70 के बीच में एवरेज अटेम्प्ट होगा, और अच्छे लड़के वो 85 90 तक भी पहुँच सकते हैं या 80 से ऊपर जा सकते हैं। ये एवरेज अगर पेपर ईजी हो। मॉडरेट हो लाइक लास्ट ईयर जैसा था उस पर देखिए, BHU जैसे यूनिवर्सिटी में भी 200 से बिलो मार्क्स पे ओवरऑल मैं बता रहा हूँ एडमिशन मिला हुआ है। और टफ रहेगा तो हो सकता है 160 150, जैसे जियो का एंट्रेंस जो था वो काफ़ी टफ था, तो लास्ट तक जो एडमिशन मिला वो 160 तक चला आया था। 160 सोच लिए लगभग 40 क्वेश्चन होते हैं ओवरऑल पार्ट ए को लेते हुए। तो इस तरह का सिचुएशन अगर आपके सामने आता है तो याद रखे रहिएगा, अगर आपको क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं वहाँ पे डैट मीन सबसे नहीं लग रहे हैं। ये नहीं है कि हमने बोल दिया कि यार मैंने ऑन एवरेज में बोलता हूँ कि 50 to 60% पे एडमिशन हो जाते हैं। तो अगर आपसे 40 ही बन रहे हैं, आपने पढ़ा है, सर DU का कितने मार्क्स पे हुआ था? DU जो हुआ था सिर्फ लास्ट बहुत ही कम हो गया था, अराउंड 50 मार्क्स हो गए थे, 50 या 52 मार्क्स पे हुए DU, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो JNU BHU या जो कि टॉप की सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसको ले लिए थे, और DU ने काफ़ी लेट अपना एंट्रेंस कराया था। एनीवे अब DU को हाँ DU का अगर आप मान के चल रहे हैं तो अच्छी बात है, उस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। लेकिन याद रख के रहिएगा कि जो आपका अटेम्प्ट है वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि सर ने 60 बोला तो हम 60 अटेम्प्ट नहीं। हो सकता है वहाँ जाने के बाद आपसे 45 to 50 क्वेश्चन ही हो, या हो सकता है वहाँ पे जाने के बाद 75 to 80 क्वेश्चन बन जाए। वो डिपेंड करता है कि पेपर का पैटर्न कैसा है। आप जितना भी अटेम्प्ट करो, जितनी भी चीज़ें आपसे, हम यही रिक्वेस्ट आपको सारे बच्चों से करते हैं कि आप जितना पढ़े हो उससे अगर कोई क्वेश्चन आया है, अगर आप जितना पढ़े हो उससे कोई क्वेश्चन आया है तो उसमें एक्यूरेसी आपकी 100% होनी चाहिए। अगर ये है तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। प्रशांत बोले कि DU पार्ट ए कंसीडर करेगा, ऐसा प्रोस्पेक्टस में कहीं लिखा है एनीवन कि पार्ट ए नहीं कंसीडर करेगा? मैं पढ़ा नहीं था ध्यान से, ऐसा किसी प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है? जब नहीं लिखा हुआ है तो डेफिनेटली पार्ट ए वो कंसीडर करेंगे। केवल JNU ही ऐसा है जो पार्ट बी से एडमिशन लेता है, तो DU जो है वो पार्ट ए कंसीडर करेगा। तो पार्ट ए को भी इक्वली इम्पॉर्टेंट, हम करें जो भी डेडिकेटेड बच्चे जो केवल JNU के लिए, हम फिर भी रिक्वेस्ट करेंगे ध्यान रखो पार्ट ए जरूर करके आना, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी के पीछे आप अपना होल लाइफ नहीं बर्बाद कर सकते, और भी बेटर यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप जा सकते हो। तो पार्ट ए को भी आप कंसीडर करना एट लीस्ट,
कम से कम मैं बता रहा हूँ 15 मिनट जरूर देके आना। भले आपको जे जाना हो, आप 1 घंटे 45 मिनट दे दीजिए, 1 आवर 45 मिनट आप फिजिक्स को दे दीजिए, लेकिन 50 मिनट जरूर पार्टी को आप देके आएंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे, आप कहीं नोट कर चुके हो, मैंने सारा बता दिया कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेटजी बना रही है, अपना हेल्थ कैसे सही रखना है, और पेपर का पैटर्न अगर टफ आ जाए, ईजी आ जाए, जो भी आ जाए। तो मेरी बातों को मत ध्यान रखिएगा, हम मॉडरेट को लेके चलते हैं, इसलिए 60% बताते हैं। हो सकता है 50% क्वेश्चन या 40% क्वेश्चन पे भी सिलेक्शन हो और टफ होगा। पेपर आपको टफ लगे तो उतना ही करके आना जितना आता है, पेपर ईजी लगे तो स्टिक मत आना कि सर ने 60 का है तो 60 ही करेंगे, 70 करके आना, 80 करके आना। लेकिन हाँ, जहाँ पे तुम्हें लगे कि हाँ एक्यूरेसी मेरी ठीक है, उसी टाइप के क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। और भरोसा रखिए, जो आपने पढ़ा है उसी से क्वेश्चन आएंगे। आप अपना अगर वहाँ पे कंसंट्रेशन बना लेंगे वो 2 आवर्स, तो आपका सिलेक्शन श्योर। किसी से भी लड़ाई झगड़ा भी आज के दिन या कल के दिन एग्जाम तक नहीं करना है। पूरा फोकस, कोई भी रिलेटिव्स आ जाए कोई बात नहीं, फ्रेंड सर्कल से थोड़ा सा दूर रहिए एटलीस्ट, और किसी तरह से बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री होकर आप अपनी पढ़ाई करें। और हाँ, अभी जो टाइम बचा है, केवल और केवल फोकस करिए कि हम कितना फार्मूला रिवाइज कर ले, आप कितनी बार फार्मूला रिवाइज कर ले, वो इम्पोर्टेंट है, याद रखे रहिए। पीवाईक्यूज है तो अगर आपने कहीं लगाया है तो एक बार उसको भी देख जाइए, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं पीवाईक्यू से। एक फार्मूला को मैं 10 बोल रहा हूँ कि 10 बार ऐसा याद करके जाओ कि वहाँ पे 4 क्वेश्चन कम से कम आपके बन जाए फार्मूला बेस्ड। इस तरीके से आप याद रखें। आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है कि फिजिक्स ऐसा पढ़ाओ कि 4 लोगों को समझ में आए, तो कम से कम तो इसी तरह फार्मूला ऐसे याद करिए कम से कम 4 क्वेश्चन जो हैं आपके वो बन जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। इसके बाद आपके जो भी क्वेरी, ये मेरा ओवरऑल ओपिनियन है, इसको फॉलो करेंगे। लास्ट ईयर बच्चों ने फॉलो किया था और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा था। आप लोगों ने भी काफ़ी मेहनत की है, और मैंने इस बार बहुत ही कम मेहनत की है, और उसका एक रीज़न है, कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये सारी जो मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, और 100% आपका सिलेक्शन होगा, कोई इशू नहीं है। आप लोगों ने टेस्ट दिया है, आप लोगों ने पीवाईक्यू सॉल्व किया, आप लोगों ने डिस्कशन किया है, तो अपने आप पे भरोसा रखिए, और सिलेक्शन जो होगा वो आपको हो जाएगा। वो हिंदी में कहा जाए कि कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। तो कुछ भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, अच्छे से मेहनत करना है और कंसंट्रेशन बना के रखना है, जिसकी वजह से आप देखोगे लास्ट तक जाते जाते ठीक ठाक क्वेश्चन आप लगा ले जाओगे और एक्यूरेसी मेंटेन रखोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लास्ट की है, जैसे एग्जाम खत्म हो, एग्जाम अच्छा हुआ बुरा हुआ, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाना चाहिए, इंडिविजुअली मैसेज आ जाना चाहिए, और घर पहुंचते ही जितने क्वेश्चंस याद होंगे, जितने भी क्वेश्चंस आपको याद होंगे, तुरंत ट्राई करिएगा लिख के। हमें खाना खाना भूल जाना थोड़ी देर के लिए, लेकिन तुरंत ऑन द स्पॉट जो क्वेश्चन याद आते हैं बाद में भूलते जाते हैं, हमें भेज देना, जिसकी वजह से हम लोग को कट ऑफ प्रोडिक्शन करने में काफ़ी ईजी होता है। याद रखे रहना कि हम लोग आपसे क्वेश्चंस ले लेते हैं, थोड़ा हम लोग उसको एनालिसिस करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, या आपका अटेम्प्ट कितना है। आप अगर 80 कह के आओगे तो कभी हम मानते नहीं कि आप 80 क्वेश्चन सही किए हो। आप 80 कहोगे तो हम मान के चलेंगे कि आपके 10 तो गलत होने ही होंगे। उस तरीके से आपका अटेम्प्ट और आपने जो क्वेश्चंस भेजा है उसको हमने सब मिलाते हैं, पोल क्रिएट करते हैं, जिसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो हमारे कट ऑफ वीडियो पड़ी रहती है एग्जाम से पहले, और ऑन द एवरेज उसी के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो ट्राई करना कि क्वेश्चन हमें घर पहुँचते ही क्वेश्चन भेज देना, और एग्जाम के बाद जैसे ही मोबाइल ऑन करना तो एटलीस्ट मुझे पिंग कर लेना इंडिविजुअली कि सर मैंने इतने क्वेश्चंस किए हुए हैं या और इतने अटेम्प्ट किए हैं, और कितना आपका एक्यूरेसी आप ये भी हमसे बता सकते हो। मैं घर जाते ही क्वेश्चन को आप सेव करना। सबको समझ में आ गया? बड़ी दिक्कत है, आप लोग बोलते नहीं हो, ये प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, तो ये, हाँ वेरी गुड, ये ओवरऑल ओपिनियन था। अब अगर आपको खुद से कोई फ्रस्ट्रेशन है, कुछ पूछना है किसी तरह का, या कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछना है, जैसे इंपॉर्टेंट, एक बच्चे ने अभी टेलीग्राम बोला सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। देखो, हम ये कहेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने से अच्छा है अभी कि जितना फार्मूला रिवाइज कर लो वो इम्पोर्टेंट है। फार्मूला अगर आपके रिवाइज होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड होते हैं, वो आपके आएंगे, उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? इसके अलावा आपको किसी, मतलब कि जितने जितने सारे पर्सन उसमें से किसी को कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहता है तो वो भी मुझसे पूछ सकता है। सर जो टॉपिक क्लियर नहीं उसे स्किप कर, बिल्कुल स्किप करिए, सिर्फ ऑन द स्पॉट स्किप करिए, कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, याद रखे रहिएगा।
नेक्स्ट, आप अनम्यूट करके भी क्वेश्चन अपने पूछ सकते हो अगर है आपके पास तो। सर एग्जाम स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज्यादा कि पेपर कैसा जाएगा, लाइक देखिए, जो प्रिपरेशन करता है ना उसी को एग्जाम स्ट्रेस होता है। दो लोगों को एग्जाम स्ट्रेस नहीं होता। पहला, जो सब कुछ जानते हैं, जो एक्सेप्शनल होते हैं, जिनमें से हम लोग नहीं, एटलीस्ट मैं नहीं हूँ, आप लोग हैं तो अच्छी बात है। दूसरा, जो कुछ नहीं पढ़ता है, ठीक है, इन्हीं दो लोगों को एग्जाम स्ट्रेस नहीं होता। और लकली हम दोनों में से नहीं है, और आप लोग भी आई होप कि दोनों, मतलब कोई अगर होगा पहला वाला तो फिर उसमें मैं नहीं कमेंट करना चाहूँगा तो, ठीक है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रेस उसी को होता है जो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। तो एग्जाम स्ट्रेस दीपिका नॉर्मल है, उसको कैजुअली लीजिए, फोकस रखिए एक एग्जाम पे। डर तभी लगता है जब सिलेक्शन का चांसेस हो, ये भी याद रखे। तो डर बहुत ज़रूरी है कहीं कहीं, इसको पॉजिटिव तरीके से लीजिए और अच्छे से अपना जाके फोकस करिए, 100% एंट्रेंस होगा। किसी ने पूछा है कि सर पार्ट बी जेएनयू में कितना क्वेश्चन करने चाहिए। पार्ट बी फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर पेपर टफ आ गया 75 में से हो सकता है तो 40-45 क्वेश्चन पे आपका सिलेक्शन हो जाए, अगर टफ आ गया तो। अगर थोड़ा सा मॉडरेट रहा तो 50 के आसपास, और थोड़ा सा इजी रहा तो 55-60 के आसपास, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ। इस हिसाब से आप जानिएगा तो ऑन एवरेज कह सकते हो 50 क्वेश्चन के आसपास अगर आप पहुँच गए, फेयर चांसेज आपके हैं पार्ट बी में, मतलब जेएनयू जाने के। क्लियर है? और किसी का कोई क्वेरी? नो सर। चलिए, अच्छी बात है। तो इसको ट्राई करिए, फोकस करिए उसको इस तरीके से करने का। और इवन इसके बाद भी कोई डर लगता है तो आप मुझे पर्सनली पिंग कर सकते हैं, उसके बाद भी आपको सजेशन देंगे। तो सबको ऑल द बेस्ट, मेरी तरफ से बेस्ट विशेज है। अच्छे से करके आइए, जैसा है एग्जाम के बाद हमें बताइए, और ट्राई करिएगा एक्यूरेसी मेंटेन करने का, और तबीयत अपनी मत खराब करिएगा। ये 2-3 चीज़ें मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसको ध्यान रखिएगा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद जो भी होगा, जियो फिजिक्स वाले जितने भी हैं उनके लिए हम कल मीटिंग 100% अरेंज करेंगे। एक बार हमें रिकॉल करा दीजिएगा 6 के बाद, जब पेपर दे के आप लोग आइएगा तो हम अरेंज करेंगे और उसमें आप अच्छे से करेंगे। तो सबको बेस्ट विशेज है, 100% जितने बच्चे हैं सिलेक्शन होगा, काफ़ी अच्छे से होगा। बस फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, मेंटेन रखना है एक्यूरेसी एग्जाम में, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा और अपना नाम वहाँ पे देखना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और जो भी थैंक क्वेश्चन यू। आपके क्वेरी होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगेन मिलते हैं कल, आप लोग एग्जाम दे के आइए। उसके बाद फिर से जियो फिजिक्स वालों के लिए हम स्ट्रेटजी बताएंगे कि किस तरीके से आपको पॉजिटिव इंटेंट के साथ अटेम्प्ट करना है और किस तरीके से आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तब तक आप लोग जाइए, अच्छे से अपना रिविजन करिए, और जैसा भी होगा जो भी होगा आप मुझे पिंग कर सकते हैं। तो इसको हम सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। थैंक यू सर।